नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आइए और हमारी ये फूलों की वादी में घूमिए। उधर देखिए वो रात रानी है, तो इधर ये गुड़हल किसी से कम नहीं है। बाकी सब फ्रंट गार्डन पे हैं और गुलाब वगैरह खिलते हैं, खिल करके मुरझा जाते हैं। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं। 4 बजे कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं कल बहुत सारा कार की गार्डन में इधर का उधर की है। तो अभी और रात से ही, कल दोपहर से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। रात में बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, तो बारिश की ज़रूरत भी थी। खेतों में धान सूख रहे थे। और अब चलते हैं, चला जरा सा पीछे के गार्डन में देखते हैं। कल मैंने बहुत सारी काट पीट कर डाली है गार्डन में। तो दोस्तों ये रही मेरी हल्दी। मुझसे बड़ी मेरी हल्दी हो गई है। मैंने 3-4 स्थानों पर हल्दी लगा रखी है। तो अभी मैं जो है इसकी थोड़ी सी, कल जो इधर उधर लताएं फैली हुई थी तो उनको बांध दिया था और थोड़ा सा इसको दूसरे स्थान पर रखाने की सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो बाकी जब होना होगा सब होगा। अभी मैंने ये देखिए, कल यहाँ की काफ़ी साफ सफाई करी थी, तो उसके बाद में मैंने बहुत सारा मटेरियल ये ले जा करके भरा भी है और फैला दिया था। और ये अदरक हमारी बालू में लगी हुई थी, तो इस अदरक को भी मैंने शिफ्ट कर दिया है। और कोई मिल जाएगा तो इसको ले जा करके ठिकाने से लगा देंगे। यहीं पे रख दिए। पहले तो बना लिया, बाद में उठा नहीं पा रही थी, तो मुँह बनाए बैठी थी कि कोई हेल्पर मिल जाता, लेकिन कोई नहीं मिला, कोई मददगार नहीं मिला। मैं तो जब मेरी कोई मदद नहीं करता है तो मैं तो गाना गाने लगती हूँ कि ना रघुकुल नायक, कोई नशे का हुआ सहायक। लेकिन फिर भी घर वाले बहुत मदद करते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ज़बान से कुछ निकले और सब मेरी मदद में आ जाए, लेकिन कोई आता ही नहीं है। तो दोस्तों खूब सारे बेलें काटी वाटी। और दूसरी हल्दी ये देखिए, यहाँ पर मैंने बोरी में लगा रखी थी। ये भी अच्छी बढ़ रही है। और ये रही मेरी सेम, पिछले साल की मेरी लाल सेम सभी ने देखी थी, तो ये लाल वाली सेम है। और बाकी जो है इधर। तो दोस्तों अब आए हैं हम बैगन के पास। एक बैगन क्यों न रहे मेरी ब्रांच में, मैं उसको कट कर लेती हूँ। इस बीच जितना नुकसान मैंने झेला है, सिर्फ सब्र करके ही मैं रह गई हूँ कि जाने दीजिए। जिसके घर द्वार नहीं होता है, तो चलिए मैं बात कर रही हूँ। बंदरों की बहुत नुकसान करते हैं, मन महसूस करके रह जाना होता है। तो दोस्तों अब आ गए इधर। अब कुछ भिंडियाँ भी तोड़ लेंगे। कल मैंने काफ़ी सफाई की, तो आज मैं निश्चिंत रूप से आ रही हूँ। नहीं तो मुझे यहाँ आने में बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई थी। तो कुछ भिंडियाँ जो है शुरुआत से ही बड़ी मुलायम रहती हैं और कुछ बहुत टाइट हो जाती हैं। तो अभी मैं इसको रखती हूँ नीचे। अभी 2 दिन की और सफाई करूँगी, तब जाकर के चमाचम ये गार्डन होगा। लेकिन चमाचम तो मुझे करना ही है, तो क्यों ना मैं लगी रहूँगी। थोड़ा थोड़ा करूँगी तो सब हो जाएगा। एक साथ में परेशानी बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा करने से सब अच्छा होता है। तो ये जरड़ भिंडी है, तो इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको सूखने देंगे। इससे सीड्स बन जाएंगे, तो इधर उधर मारामारी नहीं करनी होगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे लगता है कि चादर बिछी हुई है। मैं आती हूँ यहाँ, इसको देख करके ऐसे ही चली जाती हूँ। ये देखिए, एक इस मिर्ची में टोटल बीज भरे हुए हैं। और देख सकते हैं कि कितनी हैवी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब चालू है। तो दोस्तों किसी दिन फुर्सत में आकर के मैं इसके जो है ये सब हार्वेस्ट करूँगी। टाइम ही नहीं है इतना ज़्यादा। कितनी मिर्ची अगर मैं हार्वेस्ट करूँगी तो मच्छर मुझे खींचने लगेंगे, इतना वो हमारा खून पी लेंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी तोड़ ली है। कितनी अच्छी लगती है तोड़ने में। हर षष्ठी के समय में भी यहाँ पर मिर्चियाँ लगी हुई थी, पर मैंने जो है उधर से ही मुझे पर्याप्त मिल गई थी, तो मैं इधर आ ही नहीं पाई। तो ये देखिए 2-4 मिर्ची मैंने पिछले साल की भी रख रखी है सूखी, सीड्स तैयार करने के लिए। तो देखिए अब मैं यहाँ आ गई। जो मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, शुद्ध है, ऑर्गेनिक है। ये देखिए लाल भिंडी। एक लोगों ने हमारा वीडियो देख करके उन्होंने हमसे लाल भिंडी के बीज की ही डिमांड कर डाली, जबकि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखा था इंस्टाग्राम पर। लेकिन देखा तो उन्होंने कहा है, तो ठीक है भाई, प्रयास करेंगे। उनकी भी इच्छा पूरी कर देंगे। एक भिंडी पकाकर सुखा करके दे देंगे तो हमारा कुछ घटेगा नहीं, वरना उनके मन में हमारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा कि देखिए मैंने मैम को संदेशा भेजा, तो मैम ने हमको भिंडी के सीड्स दिए। अब ये देखिए, ये भिंडी एक टाइट है और एक सॉफ्ट है। तो जो सॉफ्ट है वो तोड़ लेंगे, जो ये टाइट है उन बहन के लिए रख छोड़ेंगे। तो ठीक है, बहन नहीं, वो माता जी के समान है, लेकिन बहन भी मुँह से निकल गया। और ये देखिए
ये भी टाइट हो गई है तो इसको भी छोड़ देंगे। ये भिंडियाँ ना 1-2 दिन अगर चूक जाओ ना तो तुरंत ये रौद्र रूप रख लेती हैं और टाइट हो जाती हैं। तो बहुत सारे पत्तों को काट काट करके मैंने जो है रास्ता बना लिया। नीचे ज़मीन साफ है लेकिन इतना ज़्यादा पत्ते रहते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो कुछ बैगन के पौधे मैंने कल कहा था कि इनको निकाल दो, तो जो लोग मेरे साथ काम करते हैं ना तो वो लोग चिढ़ जाते हैं, कहते हैं तुम कितना काम बताती हो। अरे जब काम है तो काम बताएंगे ही, ना हम हाथ पे हाथ रख करके बैठेंगे ना साथ वाले को बैठने देंगे। और किसी वजह से लोग जो है मुझसे परेशान रहते हैं। तो काम अढ़ाते नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन कुछ कुछ कार्य जो असंभव रहते हैं उसमें तो दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब आप लोगों से एक बात शेयर करेंगे कि ये देखिए यहाँ पर मैंने कई बार बैंगन के पौधे सफ़ेद वाले हार्वेस्ट किए, आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन परसों के दिन 2 बंदर सारा दिन मछियाते रहे, सारा दिन मड़राते रहे और लगे रहे बैंगन, तो उनको तोड़ करके खा गए। खा लेते मैं खुश रहती, लेकिन इतना नुकसान किए हैं कि क्या ही बताऊं। तो ये देखिए ये क्या है, ये तो अरे नई चीज़ छत पे तो मैंने लगा रखी है झुनक तुरैया, पिछले साल यहाँ लगाई थी। तो देखिए 1 मिली मैंने इसको भी तोड़ लिया, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर ये देखिए इस तरह से ये गुच्छों में फलती हैं, जी जाएंगी बच जाएंगी तो ये भी हार्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए एक भिंडी यहाँ भी मिली, तोड़ते तोड़ते जो है। सहजन की एक दिन मैंने सब्जी बनाई थी, अभी जो है लोग बाग जो है हल्ला मचा देते हैं, मुझे अच्छी लगती है पर मेरे घर वालों को नहीं अच्छी लगती है। तो मैं तो खाती हूँ, ऐसे खिला देती हूँ सबको, खाओ चाहे एक ही चम्मच ही खाओ। तो ये देखिए यहाँ से मैं कुछ करेले भी हार्वेस्ट करूँगी, काफ़ी गहराई में है लेकिन इनको तोड़ लूँगी। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, क्योंकि ये देखिए सड़ गया तो उधर फेंक देंगे। और देखते हैं और क्या मिलता है, जो कुछ मिलेगा सब तोड़ लेंगे, क्योंकि गार्डन का सत्यानाश नहीं कराना है। ये देखिए करेले जो खाने को खा ले कोई, खाने में 250 ग्राम अनाज की जगह लोग 500 ग्राम खा लें, लेकिन फेंकने को जो 50 ग्राम रहता है तो मन को पीड़ा होती है। तो इसलिए जो है भैया ना हम फेंकते हैं न फेंकने की सलाह देते हैं कि इतना सारा माल मटेरियल मिला। अब आगे बढ़ते हैं इधर झाड़ी झंखाड़ी की ओर, और इधर आकर के नज़रों को थोड़ा सा तेज करते हैं, क्योंकि चश्मा पहन करके मैं नहीं आई हूँ। चश्मा सिर्फ मैं पढ़ने लिखने के समय ही लगाती हूँ, खाली टाइम में चश्मा लगाना आदत में शुमार नहीं है, जबकि नीड है कि मैं चश्मा यूज करूँ, बट मैं यूज नहीं कर पाती हूँ। यहाँ आकर के वो देखिए उधर भी करेले लगे हैं, अब लगने लगे हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ एक तुरई लगी है, इसको भी खींच लेंगे। आजा आजा बहन आजा, और इसको भी तोड़ लेंगे। अभी मेरा राइट हैंड जो है ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है, थोड़ा मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए सब कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। कल मैंने सफाई करते समय 2 बड़े बड़े करेले देखे थे, अब वो मेरी नज़रों से ओझल हो रहे हैं। तो हरे करेले और हरे पत्ते ये सब डिस्टर्ब करते हैं, पर ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ निकाला। तो बहुत गहराई में थे ये दोनों करेले, लेकिन मैंने तोड़ लिया। तो ये देखिए तोड़ करके दिखाते हैं। डलिया हम दूर रख दिए हैं। अभी भी एक करेला मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ देखा था, दीवार साइड में देखा था, तो अभी उसको भी ढूंढ ढूंढ करके मिल गया। वो भी तो कहावत है ना, जिनको ढूंढो वो मिल जाते हैं, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। तो ये तो फल फ्रूट है, जो होगा तो मिलेगा। तो देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे फ्रूट भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन सा कीड़ा है, डंक मार देता है, डंक मार देता है तो ये सब खराब हो जाता है। खराब हो जाता है तो फिर सड़कल गल करके फंगस पैदा करने लगता है आपने अपने और आसपास। तो मिर्ची तोड़ देख करके तो मेरा तोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन हमारे पास अभी इतना समय नहीं है। मच्छरों ने बहुत काटा है, जबकि लिक्विड लगा करके आई हूँ, फिर भी मच्छर इतना पीठ में चप चप काट रहे हैं। तो अब उसको भी झेल रही हूँ। और देखिए जो कुछ भी तोड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया, ऐसा तो नहीं मैं छुप छुप करके रख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है तो है ही है। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी घास फूस जो है हटाई, और घास फूस हटाने के बाद में जो है अब मिट्टी के सूखने का वेट कर रहे थे कि बारिश अच्छी हो गई। तो बारिश अच्छी हो गई तो धरती मैया तृप्त हो गई। धरती मैया के तृप्त होने से हम लोगों को भी खुशी है, खेत में अच्छी पैदावार होगी, धान अच्छे होंगे। तो देखिए इतनी सारी सब्जी मिली है और मैं इससे खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इससे खुश नहीं हूँ,
तो दोस्तों आलू और प्याज मैं बाजार से मंगाती हूँ। इतनी बड़ी एक तोरई और रखी हुई है, कल की तोड़ी हुई है। 2 तोरई और आलू टमाटर मिला करके सब्जी बनाने में पर्याप्त है। तो दोस्तों छोटा सा परिवार है, छोटा सा गार्डन है, सब कुछ छोटा छोटा है, कुछ बड़ा नहीं है। ये देखिए इतना सारा मैंने हार्वेस्ट किया। मिर्ची बहुत लगी है लेकिन मिर्ची नहीं हार्वेस्ट कर पा रही हूँ, और मच्छर भी बहुत ज़ोर से पीछा पकड़े हुए हैं, काट रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ और फिर कोई कारगुजारी करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब तो मुझे गार्डन का कोई भी कार्य कैमरे के सामने ही करना अच्छा लगता है और मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। वो देखिए करेला वहाँ लगा हुआ है, पर मैं उसको कैसे पाऊँ, नहीं पाऊँगी। 1-2 दिन देखती हूँ, फिर कोई ना कोई जुगाड़ करती हूँ। मैं लग्गी बनाऊँगी, लग्गी बना करके मैं ऊँची चीज़ों को तोड़ा करूँगी। ये देखिए इसको भी अभी छोड़ देती हूँ, 1-2 दिन बढ़ने देती हूँ, चलती हूँ, क्योंकि बादल बहुत काले छा गए हैं और कहीं बारिश होने लगी तो कुछ स्लिप हो जाएंगे और फिर मुझे चोट आ जाएगी। तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना आप लोगों को अच्छा लगेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, हाइप का भी बटन दबा देना। क्यों बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कराते हैं? जो कुछ कार्य हमारे हैं वो हम करते हैं, जो कार्य आप लोगों के हैं वो आप लोग करिए।